समझा दिया है, और ये भी उन्होंने बता दिया है कि एसपीजी एक्ट में जो ज्यूरिडिक्शन है प्राइम मिनिस्टर फ्लीट को सिक्योर करने का, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में हो, वो एसपीजी का है। और एक आईजी स्तर का अधिकारी वो हमेशा साथ रहता है, बल्कि आईजी स्तर का अधिकारी जो विजय शंकर जी कह रहे थे, एडवांस में जाता है और सारा कोऑर्डिनेशन एसपीजी के हाथ में होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। मैं जो विषय उठाना चाह रहा हूँ ये कि स्मृति ईरानी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मोदी जी के टीम की एक मेंबर हैं, और ये उनकी ऑफिशियल ब्रीफिंग है जो उन्होंने करी, और उसमें अगर वो कह रही हैं कि इसमें एक खूनी साजिश है, तो मुझे लगता है कि ये किसी न किसी आधार पे कह रही होंगी। ये एक बहुत ही जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर इस तरह का थ्रेट था वहां कि जानलेवा हमला था, तो इसको थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक, यहां पर भी एक जुमले का इस्तेमाल हो। मुझे इस पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं कि आखिर वो इस लेवल पर क्यों, इतना एग्जैगरेशन क्यों, कि आप कह रहे हैं कि साहब ये खूनी एक थी। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब उससे वाकिफ होंगे। 2013 में राजीव भाई, 2013 में अक्टूबर 2013 गांधी मैदान पटना, आप वो याद करिए जहां मोदी जी की रैली थी 2013 में, और तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन बनने सफर में थे, और 6-7 धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट थे, 8 लोग मौके पे मारे गए और तकरीबन 80 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैं कहूंगा वो एक था जानलेवा हमला, उसको आप कह सकते हैं कि जहां पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए, एक बड़ी साजिश थी, और वहां पर प्रधान नहीं बोले, वो उन्होंने अपनी कंटिन्यू रखा। तो एक वो मोदी 2013 का मैं देख रहा हूं, और मैं एक 2021 का मोदी देख रहा हूं जहां कुछ हुआ नहीं। ये एक ऐसी घटना है जहां पर अभी तक जितनी भी बातचीत हमारी पंजाब के कुछ पुलिस अधिकारियों से हुई है, ये एक ऐसी घटना है जहां जाम तो था, प्रोटेस्ट तो था, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं था। और मोदी जी का ये कहना एयरपोर्ट पे लौटते हुए कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कह देना, है ना, जान बचा के किसी तरह से मैं यहां आया हूं, ये मोदी जी का बयान, जान बचा के आना, और स्मृति ईरानी का ये कहना कि साहब ये एक खूनी साजिश है, ये दोनों चीजों का एक एक्सप्लेनेशन देश को चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है, सिक्योरिटी ब्रीच है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से वो जो प्रधानमंत्री का ये कहना जिसको एएनआई ने रिपोर्ट किया, क्या वो सही है, या वाकई प्रधानमंत्री ने और एयरपोर्ट पर भटिंडा में जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्हें ये चीज कही कि मैं जान बचा के किसी तरह यहां तक आया हूं, नंबर एक। नंबर दो, कुछ देर बाद जो दिल्ली में उनकी कैबिनेट कलीग स्मृति ईरानी जी ने जो बात रखी कि ये एक बहुत गहरी साजिश थी और खूनी साजिश थी, मतलब जानलेवा हमला हो सका, इसका अभी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला है। इसलिए जो आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर, इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर किस चीज का हो? क्या कोई वहां पर ड्रोन अटैक, क्या कोई ड्रोन बरामद हुआ? क्या उस फ्लाईओवर के पास कोई आरडीएक्स, ऐसा कोई डिवाइस रिकवर हुआ है बता जिसको छुपाया जा रहा है? या कोई वहां पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनको हिरासत में ले लिया, जो जिन्हें पहले से सूचना हो गई कि इस रूट से जाने वाले हैं और अचानक ये प्रोग्राम बना? इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट, इस तरह कोई भी इस घटना से जुड़ा एक भी तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। एक मामूली जाम की घटना, मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली में 2 बार प्रधानमंत्री जाम में फंसे हैं, एक बार बनारस में वो जाम में फंसे। तीसरी घटना बता रहा हूं मैं, 2017 में मैं बनारस में था, और बनारस में मोदी जी की एक रैली निकलनी थी, और आप जानते होंगे बनारस की जो गलियां हैं बहुत तंग गलियां हैं, बहुत संकरी गलियां हैं, और मजिस्ट्रेट थे, मैं उनके साथ
साथ बैठा और वहीं से बार बार परमिशन मांगी जा रही थी। एसपीजी भी मना कर रही थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मना कर रहे थे। और मुझे याद आ रहा है कि वहां पर पीयूष गोयल कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस वक्त उस पूरी रैली को। रोड शो था एक, जिसमें एक खुदी जी को जाना था और कुछ नेताओं को। बाद में जबरदस्ती वो वहां पर हुई, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच की तब बात नहीं की गई। बनारस में उनकी सरकार डबल इंजन की, वो जाम में फंसे, वहां पर कोई किसी की नहीं हुई। 2013 में साहब 6 बम चल गए, 8 लोग मर गए। नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के सहयोगी, मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो घटना, इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये मेरी समझ से भी एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या मंशा है, राजनीतिक मंशा है, या वो रैली फ्लॉप हो रही थी जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तस्वीरें आ रही, वीडियो आ रही, वहां इतने लोग नहीं थे, या उसको कैंसिल करना चाहते थे। ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और जो तथ्य होते हैं, खासकर सिक्योरिटी से रिलेटेड तथ्य, जैसे कल को कोई प्रधानमंत्री आवास पर भगवान न करे घटना हो जाए और उस घटना को अगर बढ़ा चढ़ा के कहा जाए और उसके तथ्य सामने नहीं आए, तो देश थोड़ा सा सोचेगा कि भाई आखिर हुआ क्या। तो मुझे लगता है कि आज देश में एक असमंजस का एक स्थिति है, और हमारे जैसे लोग जिन्होंने इतने साल इन्वेस्टिगेशन किया है, या हमारे जो साथी अधिकारी हैं इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस घटना को इतना ज्यादा एग्जैगरेट करके, इसका स्केल इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है। ये हम मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि ये एक ब्लू बुक, जैसा पाठक जी ने कहा कि जो एसपीजी की ब्लू बुक होती है उसका एक वायलेशन है, कि रोड अगर ऑल्टरनेट थी उसको क्लियर करना चाहिए था। ये बात सही है, लेकिन इसके परे हटकर ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। और मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान की सीमा वहां से कितनी दूर थी, उससे पहले वहां पर कितनी आतंकवादी घटना फिरोजपुर में हुई है, या उस इलाके में कितनी हुई। इसको स्पेकुलेट करने का मुझे लगता है कि हम सीरियस नहीं है अगर हम ऐसी चीजों को स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, मैं तभी अपनी बात रखूंगा जब कोई तथ्य सामने आए कि साहब आपने जिस वक्त ये घटना हुई जाम में, उस वक्त आपने 2 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, उनके पास पिस्तौल आपने बरामद करी है, या जिस फ्लाईओवर से जा रहे थे वहां एक अनआइडेंटिफाइड कोई स्कूटर था, या फ्लाईओवर के नीचे कोई अनआइडेंटिफाइड आपको कोई गाड़ी मिली जिसमें आरडीएक्स था, या साहब कोई ड्रोन उस वक्त था जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरह की कोई बात अगर आती राजीव भाई, तो हम इस बहस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे, हम हर पहलू पे जाते। लेकिन यहां तो साहब कोई पहलू ही नहीं है, यहां डिस्कस हम किस पे करें। अच्छा बताइए, क्या पाठक जी या विजय भाई बैठे हुए हैं, जाम में गाड़ी फंस गई, इसके बाद अगर मैं इससे कहूं जरा 5 मिनट आप बोल दीजिए साहब कि खतरा कैसे है, कोई 5 मिनट बोल के दिखा दे, तथ्य परक भाषण दे दीजिए इस पूरी सिचुएशन पे कि जान का खतरा था। एक सिक्योरिटी ब्रीच है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द लोकल पुलिस एंड द एसपीजी एंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो। हमको यह भी लगता है कि आखिर 15 मिनट वो रुके क्यों। जो एसपीजी का जो आईजी था उसको तुरंत ये फैसला लेना चाहिए था कि यहां से वापस चलिए, और ये फैसला 3-4 मिनट के अंदर एसेस कर लेना चाहिए था। 15 मिनट वहां रुकना, वो क्या मोदी जी की मर्जी से रुके थे, ये बात सामने आनी चाहिए। या एसपीजी ने कहा था साहब रुके रहिए यहां पर। भाई प्रधानमंत्री, इतना समय नहीं खराब होना चाहिए, आप वापस आ सकते थे, गाड़ियों का काफिला वापस मुड़ सकता था अगर ऐसी बात थी। तो मुझे अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में एक भी तथ्य थ्रेट परसेप्शन का नहीं दिख रहा है। हाँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जरूर है कि ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो इस पर डिस्कशन हो सकता है कि अगर फ्लाईओवर में प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट रुक जाए तो क्या क्या हो सकता था, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन ऑन द गिवन सिचुएशन, जो घटना अभी तक सामने आई है, उस पर अगर हम ये कहें कि साहब एक खूनी साजिश थी,
और जान बच गई प्रधानमंत्री की। मुझे लगता है कि मैं कम से कम 20-22 साल से अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मैं अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहूंगा राजीव भाई। मैं जितना इतना ही बोल सकता हूं मैं। दीपक उसके बाद शर्मा तो जी फिर ये अपनी बात उपन्यास रख का रहे थे हिस्सा है। और बहुत ही